Hello everyone and welcome to my grammar session. Hope you are doing very well. And here I am going to discuss the new topic of the grammar that is called the parts of speech. क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? आप ये बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में क्यों पढ़ा जाता है या ग्रामर में इसको क्यों जगह दी गई है? तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, डेट इज आर कैटेगरीज। ये जो है कैटेगरीज हैं और इनका काम होता है वर्ड के फंक्शन को डिफाइन करना, और इनका काम होता है वर्ड के फंक्शन को डिफाइन करना एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसको डिफाइन करता है क्या आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड ट्रेडिशनली दे आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझिए इस बात को। एक कोई सेंटेंस है, एक कोई उसमें इतने सारे वर्ड मिला के कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो सारे वर्ड के फंक्शन क्या काम करते हैं इसी को डिफाइन करता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दे आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। आप कैसे पता करोगे? वो जो आप एक सेंटेंस में कोई भी लाइन लिख गए, वो लाइन एक वर्ड से मिली होती है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। उस वर्ड्स में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आप कैसे जानोगे? उस वर्ड के फंक्शन के बारे में कैसे जानोगे कि ये वर्ड जो है नाउन है कि वर्ब है, प्रीपोजिशन क्या, एडवर्ब क्या? कैसे जानेंगे? जब आप डीपली इस चीज़ को पढ़े रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप डीपली पढ़ोगे ना, तब आपको नॉलेज होगा कि ये जो वर्ड का फंक्शन है ना, और कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है, कब ये नाउन बन जा रहा है। आप देखोगे एक ही वर्ड कभी नाउन बन जाता है, कभी उसमें से एक लेटर निकाल दो, कुछ जोड़ दो तो वो एडजेक्टिव बन जा रहा है, एल वाई लगाते ही एडवर्ब बन जा रहा है। तो इस चीज़ को डीपली हम जानेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर में। बने रहिए मेरे साथ। And parts of speech are categorized. Parts of speech are categories defining a word's function in a sentence, essential for understanding grammar या grammatical structure को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी वर्ड का क्या फंक्शन है और वो ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर आएगा ना, उसको भी समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड हियर इज 8 प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन सी। पहला है आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर से क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज, और ये डिफाइन करता है आपके वर्ड के फंक्शन को। वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है, आप ही बताओ। किसी भी सेंटेंस को आप फॉर्म करोगे, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वर्ड्स चाहिए होता है। बिना वर्ड्स के आप कैसे जानोगे? और वो वर्ड्स के फंक्शन के बिना जाने आप एक सेंटेंस को फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। देयर आर नीड फॉर नाउन, और आप लगा दे रहे हो एडजेक्टिव, तो इसके बिना आप नहीं एक सेंटेंस को अच्छे से फॉर्म कर सकते। तो बेसिकली ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को जानने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल। एंड आर कैटेगरी, और वो सारे कैटेगरी वर्ड को डिफाइन करता है, वर्ड के फंक्शन को डिफाइंड करता है। यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ट्रेडिशनली देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है आपका नाउन। क्या है नाउन? जो भी आपके सामने सराउंडिंग में, आपके आसपास जो भी वस्तु है, जो भी थिंग्स है, जिसके भी ना नेम आपके दिमाग में आ रहा ना, वो सब नाउन है। क्या है वो सब? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवस्था के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। मीन्स ये नाम ही है। नाउन क्या है? नाम है। कुछ भी वस्तु आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यक्ति देख रहे हैं, वस्तु देख रहे हैं, अवस्था देख रहे हो, गुण देख रहे हैं, जिसका भी नेमिंग वर्ड है वो सब नाउन है। क्या है? वो सब नाउन है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन।
राम, गीता, डॉग, कैट, टेबल, बुक, उत्तराखंड, कोलकाता, गोरखपुर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे बोलते हैं नाउन। नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नाउन। मूव टू द सेकेंड। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला तो नाउन हो गया एंड द सेकेंड वन इज प्रोनाउन। क्या होता है आपका प्रोनाउन? इट इज वर्ड दैट रिप्लेस नाउन। जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। लाइक ही, से, इट, दे, दैट, दोज, वो उस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। जो नाउन को क्या करे? रिप्लेस कर दे उसकी जगह से। नाउन की जगह पे प्रयोग होने वाले वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज वर्ब। क्या है आपका वर्ब? वर्ब यानी कि एक्शन। क्या है? एक्शन मतलब क्रिया। आप यहाँ पे देखने, मुझे देखने का कुछ काम कर रहे हो, कुछ एक्शन कर रहे हो, तो उस एक्शन को बोलते हैं वर्ब। मैं यहाँ आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, टीचिंग का। वॉचिंग, आपकी तरफ से जो काम हो रहा है वो वॉचिंग का हो रहा है, मेरी तरफ से जो काम हो रहा है वो टीचिंग का होता है। तो ये सारे एक्शन है। रनिंग का, ईटिंग का, क्राइंग, दैट इज कॉल्ड वर्ब, मीन्स एक्शन। It describes action, that is called your verb. Next one is fourth number. क्या आता है fourth number पे? adverb. Adverb is a verb that describes verb and adjective and itself, मतलब खुद को भी। Adverb is a word that describes verb and adjective and self को भी। ऐसा जो सेल्फ को भी वो डिफाइन करे तो उसे बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब सिर्फ ना ही एडजेक्टिव या वर्ब को डिफाइन, ये साथ साथ खुद को भी डिफाइन करता है, वो है अपने एडवर्ब जी। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव है ना वो क्या है? एडजेक्टिव अपना जो नाउन की विशेषता को बताए, नाउन को डिफाइन करे ना, वो होता है आपका एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव इट इज यूज टू डिस्क्राइब, इट इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन। जो नाउन को डिस्क्राइब करे उस वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव। हाँ जी, राम काला है, फॉर एग्जाम्पल राम काला है। राम इज ब्लैक, राम एक काला लड़का है, राम इज ए ब्लैक बॉय। लड़का कैसा है? राम जो लड़का है वो कैसा है? ब्लैक है। तो जो एडजेक्टिव होता है ना, किसी नाउन की विशेषता बताता है। वो लंबा है, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, बिग है, स्मॉल है, ब्लैक है, वाइट है, वो कैसा है। तो इस चीज़ को जो वर्ड आपके सेंटेंस में होगा ना, जो किसी नाउन की विशेषता को बताए, किताब कॉपी के बारे में बताए, किसी पर्सन के बारे में बताए कि वो टॉल है, बिग है, स्मॉल है, फैटी है, फैट है, कैसा है, तो ब्लैक है, वाइट है, तो ये सब जो विशेषता बताने का काम करता है ना, वो अपना एडजेक्टिव होता है। नाउन की विशेषता को बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट टू द 6.6 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज द प्रीपोजिशन। ये रिलेशनशिप कायम करता है, रिलेशनशिप को शो करता है दो नाउन के बीच का। यस, दो नाउन के बीच का ये रिलेशनशिप बताता है। इट डिस्क्राइब्स, इट इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप इन, एट, ऑन, अंडर। ओके, ये रिलेशन, ही इज अंडर द ट्री, ट्री के अंडर में है। तो ये अंडर क्या है? दो नाउन, ही और ट्री के बीच का एक रिलेशनशिप बता रहा है। तो उस वर्ड को जो आप बोलोगे ना, वो होता है प्रीपोजिशन। ही, इट इज यूज टू शो रिलेशनशिप, लाइक इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन क्या होता है? ये आपके इमोशंस को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? आपके इमोशन को डिस्क्राइब करता है। दैट इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। मीन्स इट्स सो इमोशन। देख रहे हो आप, एक भी पार्ट्स ऐसा नहीं है कि मतलब इसके बिना आप ग्रामर बना ही नहीं सकते। कोई भी स्ट्रक्चर ग्रामर का फॉर्म ही नहीं कर सकते इन 8 पार्ट्स के बिना। हर एक चीज़ की जैसे इनिशिएट होती है ना एक इंसान का, जैसे कि जन्म से लेके मृत्यु तक, वैसे ही ग्रामर का मतलब शुरू से लेके मतलब उसके नेमिंग से लेके हर एक चीज़ को एक वर्ड में इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि पूरा का पूरा ग्रामर उसके अंदर निहित है। कम टू द इंटरजेक्शन, इट्स सो इमोशन लाइक वाव, आउच, दैट इज कॉल्ड इमोशंस। आपके इमोशंस बाहर आते हैं ना, तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं इमोशंस वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन क्या होता है आपका? इंटरजेक्शन इट्स सो इमोशन, जो इमोशन को दिखाता हो, जैसे वाव हो गया, आउच हो गया। आप जो भी इमोशंस आप व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी इमोशन उससे बोलते हो ना, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंटरजेक्शन, जो इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा हो। ओके, मूव टू द 8 and the last, that is conjunction. It joins words, phrases or ideas. ये ज्वाइन करता है, मतलब आपके फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो आइडियाज को ज्वाइन करता है, इवन 2 सेंटेंस, 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, इन सब को जो ऐड करता है उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? जो ऐड करता हो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, लाइक एंड, बट, एंड, और। ये आपका क्या है? ये सारे कंजंक्शन है जो कि हमारे 2 फ्रेजेस को ऐड करेंगे, 2 सेंटेंस को ऐड करेंगे, 2 वर्ड्स को ऐड करेंगे, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं कंजंक्शन। लाइक एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया। तो ये सारे क्या है? कंजंक्शन है जो आपके 2 फ्रेजेस को, 2 वर्ड को आपस में जोड़ते हैं। आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बना होगा, किस लिए इसे ग्रामर में जगह दी गई होगी, अब आप समझ सकते हैं। पूरी की पूरी ग्रामर के स्ट्रक्चर ही बेस्ड है आपके इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मतलब नाउन से लेके कंजंक्शन तक, नेमिंग, कोई भी चीज़ आता है पहले आप उसकी नेमिंग करोगे। नाम अगर नहीं ले सकते हो तो उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करोगे। लाइक वह, नाम नहीं ले सकते तो वह, उसका, तो उसके लिए प्रोनाउन, वो कुछ एक्शन का काम कर रहा है, वह, उसका, जो कि राम था। देखो एग्जाम्पल समझो, एक राम नाम का लड़का है तो नाउन आ गया राम। उसको कुछ लोग नाम से नहीं बुला रहे, वह, उसका, हिज, ही, तो वो प्रोनाउन हो गया। वो कुछ एक्शन का काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या कुछ भी खा रहा है, कोई मान लो खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, ठीक। तो वो जो एक्शन किया ना ईट का, तो वो वर्ब डिफाइन कर रहा। प्रोनाउन वह, नाउन राम, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब एंड एडजेक्टिव ही। हाँ, कैसे? तो एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? जो उसकी क्रिया को यानी ईटिंग को जो डिफाइन कर दे वो एडवर्ब है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, एडजेक्टिव मीन्स अब जो राम की विशेषता को बताया। राम एक कैसा लड़का था? काला लड़का था ना। राम इज ए ब्लैक बॉय, राम इज ए ब्लैक बॉय, तो ब्लैक क्या हो गया? वो एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन, इट इज यूज टू शो रिलेशनशिप। राम कहाँ है? ट्री के अंदर है, तो राम इज अंडर द, या राम इज ऑन द टेबल, टेबल पे राम है, मतलब ऐसे टेबल पे चढ़ के कुछ काम कर रहा होगा, तो ऑन द टेबल, जो ऑन हो गया ना, राम और ऑन के बीच रिलेशन को शो कर रहा है। राम इज ऑन द टेबल मतलब टेबल के सरफेस पे चढ़ के वो कुछ ले रहा है, पतंग वतंग अपना ऊपर से निकाल रहा होगा, क्योंकि उसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो पतंग को अपने अलमीरा से निकाल पाए, इसलिए पहले वो उसने टेबल पे गया, टेबल से कुछ काम करा,
राम इज ऑन द टेबल। इतनी देर में उसकी मॉम आई, पूछा गया कि राम कहाँ है, तो वो बोले राम इज ऑन द टेबल, टेबल के सरफेस पे है। तो राम और टेबल के बीच में जो रिलेशन को दिखाया गया वो कौन सा वर्ड निकला, प्रीपोजिशन ऑन। राम इज ऑन द टेबल, तो आपका ये प्रीपोजिशन शो कर दिया। इंटरजेक्शन, इट्स शो इमोशंस। वाव, जब राम ने पतंग को देखा तो उसके मुंह से निकला एक वर्ड वाव, मीन्स वो काइट जो था ना बहुत सुंदर था। तो राम के मुख से उसको देखते ही जो वर्ड निकला ना, वो उसने जो इमोशन को एक्सप्रेस किया ना काइट को देख के था, वो था वाव। तो वो इमोशन शो करने वाला इंटरजेक्शन था। कंजंक्शन क्या होता है, इट ज्वाइंस वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। तो ऐसे पार्ट इस वर्ड को बोलते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं कंजंक्शन, मीन्स जोड़ रहा है। राम को राम इज गोइंग टू होम एंड टेक सम वाटर, मतलब दो एंड टेक सम वाटर, राम घर जा रहा है और कुछ पानी लेता है, ठीक है, एंड टेक्स सम वाटर, ओके। एंड क्या ले, एंड से आपने राम के सेंटेंस को और पानी वाले सेंटेंस को आपस में ऐड कर दिया। आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर हमें बताइएगा, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि आपको कैसा लग रहा है। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप वॉच कर रहे हो। और आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ट्रेडिशनली आर्ट टाइप के होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बिल्कुल आपको नाउन से लेकर नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये क्यों होता है, ये वर्ड के फंक्शन को बताता है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसके लिए एसेंशियल है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कल मैं नाउन को डीपली पढ़ाने वाली हूँ, नाउन का क्लास कल से स्टार्ट होने वाला है। आई होप आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, वॉच करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अदर के साथ भी शेयर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मीट यू सून गाइज।